हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन aqueous सॉल्यूशन इज 0.1. द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज. हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन गिवन है, हमें यहाँ पे इसका मोलैलिटी निकालना है. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोलैलिटी. मोलैलिटी मोलैलिटी जो रहता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू आपका रहता है नंबर ऑफ मोल. मोलैलिटी is equal to number of mole divided by mass of solvent. Mass of solvent in kg. kg के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन गिवन है एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड आपका इसके इक्वल रहेगा एसिटिक एसिड. तो ये इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड. इसको मैं 2 से डिनोट कर लेती हूँ. मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड को आपका जो सॉल्यूट का मोल रहता है, मोल फ्रैक्शन रहता है, उसे हम 2 से डिनोट करते हैं जनरली. तो x2 इज इक्वल टू में मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम सॉल्वेंट निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n1 एंड n1 प्लस n2. तो अगर मैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इन दोनों को आपस में क्या करूँ, डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 एंड x1 इक्वल टू आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ n2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ n1. ये मेरा यहाँ से निकल कर आ जाएगा. मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू आ जाएगा आपके किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड का गिवन है कितना, 0.1. तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन रहता है वो कितना रहता है आपका, x2 प्लस x1 की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 1. तो अगर x2 एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितना, 0.9. तो मेरे पास हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो आ जाएगा ये 0.1 एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 0.9 H2O का मोल फ्रैक्शन. यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O का रेशो भी 1:9 जो है वो आएगा. तो क्वेश्चन में मुझे मोलैलिटी निकालना है. मोलैलिटी के फॉर्मूले में अगर हम नंबर ऑफ मोल पुट करें तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड तो गिवन है, मतलब आ गया है 1, और नंबर ऑफ मोल ऑफ मेरे पास H2O के नंबर ऑफ मोल गिवन है. नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O जो है वो मेरे पास 9 जो है ये गिवन है. ये 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, इसके मोलर मास से, 9 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास H2O कितना रहता है 18. 18 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मेरे पास मास ऑफ H2O जो है वो निकल कर आ जाएगा. तो मास ऑफ H2O यहाँ पे 9/18 मैं कर दूंगी, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दूंगी. तो ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये पूरा क्या आ गया आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ गया. नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक आ गया, एसिटिक एसिड आ गया मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि मास मेरा ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू में कितना आ गया 1 एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है उसके मोल, अपॉन में सॉल्वेंट का जो मास है 9 मल्टीप्लाई बाय 18 आ गया. 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल टू आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6.17 मोल पर किलोग्राम. तो यहाँ पर मेरे पास जो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 6.17 मोल पर केजी. तो ये मेरे पास ऑप्शन सी है. ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी इज द आंसर, 6.17 मोल पर केजी. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन.